बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए शामिल होते हैं दुआ में। या रब्बिल आलमीन, या रऊफ़ुर रहीम, परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदिकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, मुझे भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर करो और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। ए अल्लाह पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े ए मेरे मालिक व मौला, जो बहन भाई बे औलाद हैं, सबको नेक सालिहा और नरीना औलाद अता फरमा। उन्हें अपने इस या शाफ़ी की इसम की बरकत से, या मेरे मालिक व मौला, जो भी बीमारियों में मुब्तला हैं, बहन भाई बूढ़े बच्चे, जो दोस्त सब बीमार हैं, ए अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला अज़न आफ़ियत अता फरमा। या रब्बे करीम, रऊफ़ुर रहीम, परवरदिगार आलम रब, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा नायाब नुस्ख़ा देने जा रहा हूँ, नायाब जिसकी जितनी तारीफ़ कर लें कम है। पुराने सन्यासी जोगियों का, वेदकों का ये एक सीने का राज है, जो आपके सामने आज मैं पेश करने जा रहा हूँ। कि मेरी हौसला अफजाई के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि मैं आप लोगों को इल्म से नवाज सकूं, आप लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकूं, ताकि अल्लाह पाक जो है ना हमारी बख्शिश का वसीला बना दे और मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया करें। वीडियो शेयर कर दिया करें उन तक, ताकि लोगों का भला हो सके, वो बीमारियों से बच सकें, वो जो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो उनसे बचा जा सके। तो आइए बताता हूँ मैं। आपने करना क्या है कि पारा लेना है। आपने कम से कम आपने 5 तोले पारा लेना है। पारा लेने के बाद आपने सबसे पहले पारे को करना है मुसफ़ा। मुसफ़ा आपने करना है कि पहले आप उसने पारे को खरल में डाल के ऊपर से 5 तोले पारा है, आपने 2 तोले नमक डाल देना उसके अंदर। उसे खरल करते जाना, तकरीबन ज़ोरदार हाथों से आधा घंटा रगड़ाई करेंगे, काला स्याह हो जाएगा। उसे पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो पानी वेस्ट कर दें, फिर उसे रख दें, नमक डालें। तकरीबन 10 बार नमक डाल के उसे खरल करते जाएं, जब ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने 10 मरतबा पारे को पेट्रोल के अंदर डालना है, उसे हिलाना अच्छी तरह से। अच्छी तरह उसे हिलाने के बाद आपने पेट्रोल ज़ाया कर देना है। इसी तरह 10 मरतबा करना है। और फिर आपने पारे को आपने दोबारा खरल के अंदर डाल के, नमक डाल के उसे रगड़ाई करनी, देखना कि नमक काला हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नमक काला हो रहा है तो उसे मज़ीद खरल करें नमक के साथ और पेट्रोल के साथ। अगर नहीं हो रहा तो आपका पारा शफाफ हो गया है। आपने करना क्या कि एक लेना है, ढूंढना है आपने जो बच्चा हो अभी, जिसे फल ना लगा हो, सुहांजना। सब भाइयों को पता होगा सुहांजना, और जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, बेनिफिट ऑफ दी मोरिंगा, आपको वाज़ह हो जाएगा आपके सामने। आपने जिस टहनी के साथ उसके फूल लगे हुए ना, फूल अक्सर ये सालन बनाने के लिए भी काम आते हैं। बहुत लजीज और मज़ेदार सालन बनता है, बहुत से इसके फ़ायदे हैं। ये तकरीबन जहाँ इसके फल लगे हो ना, उसके 3 फीट पीछे छोड़ के ना, 3 से 5 फीट पीछे छोड़ के, या जहाँ से वो उसका दाना शुरू हो रहा हो, वहाँ आपने गड़ा निकालना है। किसी ड्रिल वगैरह के साथ नहीं निकालना आपने, क्योंकि उसके मुसाम बंद ना हो अंदर से। गड़ा निकालना टहने के अंदर ऊपरली साइड पे, जहाँ से पारा हमारा नीचे ना गिरे। आपने करना क्या कि पारे को जो आपने उस सारा उसके अंदर भर के, जो गुद्दा निकाला है उसका, आपने सारा उसके ऊपर भर के, ऊपर कपड़ा लपेट दें, शापर लपेट दें, कुछ चीज़ भी लपेट दें। अच्छा जी, उसे छोड़ दें। जब देखेंगे अगले साल जब उसे फल लगेंगे ना,
या जब देखें आपके उसे जो पत्ते हैं वो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, फल उसके ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, फूल जाने के जो उसके होते हैं, जब वो ब्लैक हो जाएं, अपना रंग चेंज करना शुरू कर दें, जो अच्छे से रंग अपना चेंज कर जाएं, वो जी आपने उतार लेने हैं। उस जो जिस साइड पे पारा होगा उस साइड के ऊपर से जो छिलका होगा, बुटाने के ऊपर, लकड़ी के ऊपर छिलका होगा, छिलका भी उतार लें आप, उसके फूल भी उतार लें, पत्ते भी उतार लें, हर चीज उसकी उतार लें। हो सके तो कुंपलें जो नरम नरम होती हैं वो भी उतार लें आप, उतार के वो सुखा लें आप। ये मैं सन्यासियों के सीने का राज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं आज मैं। आपको इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। वो जी आपने उतार लें, उतार के बाद उसे छांव पे या धूप पे सुखा लें आप। अब वो पारे के असरात उसके अंदर होंगे। ये बेहतरीन एक खुराक, दुआ और गज़ा, हर चीज इसके अंदर बेनिफिट मौजूद है। इसके अंदर A to Z जितनी भी पावरफुल मेडिसिन एलोपैथिक की आती हैं, होम्योपैथिक की आती हैं, तिब की हैं, कुश्ते जात वगैरह, हर चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। हर चीज जो कहते हैं कि ये दर्द करते हैं, यहां से आवाजें आती हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, उल्टे काम करके खत्म हो गए हैं हमारे ब्रेन का इशू है, घुटनों का इशू है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनके लिए एक सीर चीज है कि मैं बताता हूं आपको इसे इस्तेमाल किस चीज के साथ करना। अगर किसी के सर में दर्द हो, एक चुटकी लें, तकरीबन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लें मोरिंगा पाउडर, और त्रिफले की वीडियो पहले जो मैं मेरे YouTube चैनल पे उसे तैयार करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, कि जिसमें बताया हुआ कि मैंने उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद होने लग जाएं तो वो तरीका मौजूद है मेरा इस चैनल के अंदर, वहां से आप सर्च कर लीजिएगा। आधा चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर, ये आपने मिक्स करके 1 गिलास दूध के साथ आपने ले लेना है। आपने दोपहर के वक्त जब सूरज अपने आप आबोताब पे होगा, या 11 बजे 10 बजे ले लें, नाश्ता करने के 2 से 4 घंटे बाद आप ये ले लें आप, ठीक है। जिसके घुटनों में पेन है, सफेद मूसली इंडियन 1 तोला वो, और 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर का, शहद के अंदर छोटी मक्खी का खालिश शहद हो, छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का, बाजारी ये जो तैयार करते हैं ये नहीं, ओरिजिनल शहद हो, 2 चम्मच शहद, और ये उसके अंदर ऐड करना है आपने, अच्छे से मिक्स करके आपने खा लेना है नीम गर्म दूध के साथ। मैं कहता हूं कि क्या ही बात है, टैट कर देगा घुटने। जिनको इशू है कि उनके बच्चे पैदा करने वाले जरासीम नहीं है, जरासीम डेड हैं, उनके नहीं हो रहे, या घुटनों में पेन है, कमर में पेन है, या जिन्हें ब्लड की कमी है, जो भी A to Z मसला हो, वो क्या करे, 3 से 4 चम्मच शहद ले, 2 टुकड़े अंजीर के ले, आधा तोला उसमें सफेद मूसली डाले, और 2 चम्मच ये मोरिंगा पाउडर डाले, ये जो तैयार किया हुआ मोरिंगा पाउडर है। इसे अच्छी तरह खर्ल करें, खर्ल करने के बाद इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जी आप ये दोपहर के वक्त दूध के साथ ही आप इस्तेमाल कर लें। मैं कहता हूं कि क्या ही बेनिफिट है इसके। जिनका जख्म ठीक ना हो रहा हो, जख्म हो जाते हैं ना शुगर वाले पेशेंट को, या मसले मसाइल हो जाते हैं, कुश्ता हड़ताल वर्किया आसान तरीका मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पे, बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वो आप देख लें। कुश्ता हड़ताल के साथ 2 से 4 चावल वो हों पेशेंट की एज के मुताबिक या उसकी मर्ज के मुताबिक, कि उसकी मर्ज किस दर्जे पे रुकी हुई है, जाके अव्वल दोम सोम या चहारम जिस दर्जे में रुकी उसके मुताबिक उसकी डोज मुतय्यन करें हड़ताल वर्किया की। उसके साथ ही मोरिंगा पाउडर आप इस्तेमाल करवाएं जो तैयार किया हुआ। मैं कहता हूँ क्या ही रिजल्ट हैं इसके, क्या ही ये इस्तेमाल आप करेंगे, फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा जो है कि इसके बेनिफिट क्या हैं। आप उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।